तो जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा कि इस क्वेश्चन को हम जो है मोदी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो मोदी मेथड के थ्रू हम जो डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड एक पार्ट 1 का वीडियो आपने देखा होगा जो कि ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। तो उसमें हमने क्या किया था कि इसे एलसीएम मेथड से इसके ऑक्यूपाइड सेल्स को हमने निकाला था। ठीक है, कौन से मेथड से? एलसीएम मेथड से हमने इसके ऑक्यूपाइड सेल्स को निकाला था। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड सेल्स अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, मोदी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो मोदी मेथड को डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, वी हमारा स्टेटमेंट क्या रहना चाहिए। ठीक है, जब भी हम मोदी मेथड स्टार्ट करें एलसीएम के बाद, तो वी अप्लाई मोदी मेथड टू फाइंड आउट अ सेट ऑफ नंबर्स ui, number of ui and vj, number of ui and vj for which ui plus vj is equals to cij। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद रखना है। ये एक्सप्रेशन ये किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अनऑक्यूपाइड सेल के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज होता है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बहुत ही इजी, एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन एज इट इज याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया तो इससे हमें हमारी जो है वैम मेथड की स्टार्टिंग हो जाती है। अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ क्योंकि हमें जो है वैम मेथड्स के थ्रू इसे सॉल्व करना है। ui प्लस वीजे हम किसके लिए यूज करते हैं? ui प्लस वीजे इज इक्वल टू सी आई जे। ये एक्सप्रेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? टू फाइंड द ऑक्यूपाइड सेल। अब सबसे पहले स्टेप हमारी यहाँ पर क्या होगा कि हमें रो वाइज भी देखना है और कॉलम वाइज देखना है। तो रो वाइज हमें देखना है कि सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड सेल कौन से रो में है। क्या रो 1 में है, रो 2 में है, रो 3 में है? ठीक है, रो 3 में हमें दिख रहा है, लेकिन हमें कॉलम वाइज भी देखना है। क्या कॉलम वाइज हमें दिख रहा है या कॉलम में नहीं? कॉलम में सिर्फ लिमिटेशन मैक्सिमम जो है 2 तक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रो में जो मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल किस में है? P3 रो में। तो हम जो है इस रो से हम जो है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी पता ही होगा। तो ये हम इस तरह से, ये रो वैल्यू हमारी यहाँ पर रो वैल्यू हम निकालते हैं। रो वैल्यू किस तरह से, जैसे रो 1 की वैल्यू u1, रो 2 की वैल्यू u2, रो 3 की वैल्यू u3। उसी तरह हम जो है कॉलम्स की भी वैल्यू को निकालते हैं। कॉलम्स की वैल्यू किस तरह से हम निकालते हैं? यहाँ पर कॉलम की वैल्यू हम लिखते हैं v1, कॉलम की वैल्यू यहाँ पर v2, कॉलम 3 की वैल्यू यहाँ पर v3, कॉलम 4 की वैल्यू यहाँ पर v4। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम अलोकेशन हमें क्यों ध्यान रखना था? मैक्सिमम अलोकेशन हम इसलिए देखते हैं ताकि इससे हम जो है वैल्यूज को इजीली फाइंड कर पाए। v1, v2, v3, v4 की वैल्यू हो या u1, u2, u3 की। तो इससे क्या हो जाती है कि हमारे जो है जहां पर मैक्सिमम अलोकेशन है, जिस भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में मैक्सिमम अलोकेशन है, और उसको जब हम u3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, उस रो को हम जब उस रो की वैल्यू जब हम 0 असाइन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें जो दूसरे रो और कॉलम से रहती है उनकी जो वैल्यू जो है आसानी से हमें मिल जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ये स्टेप का। अब यहाँ पर अगर देखें, हमने यहाँ पर u3 की वैल्यू हमने 0 रख दी है। ठीक है, u3 की वैल्यू हमने 0 रख दी। तो इससे हम कौन कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जल्द से जल्द P3 V1 की फाइंड कर सकते हैं, P3 W2 की फाइंड कर सकते हैं, P3 W4 की भी हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो जहां पर हमने असाइन की है, जैसे कि हमने क्या किया, रो 3 के लिए असाइन किया, तो रो 3 को ही हम सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे वैल्यूज को हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। एक डिफरेंट कलर का यूज करता हूं मैं। तो हमारी यहाँ पर क्या है, CIG UI इज UI प्लस VJ। तो सबसे पहले हम जो है कौन सा ऑक्यूपाइड सेल लेंगे, वो लेंगे हम P3W1। तो इसकी क्या वैल्यू यहाँ पर आ गई? यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई C31 इज इक्वल्स टू, तो UI यहाँ पर क्या है, UI, तो UI की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, U3 आएगी, प्लस V की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1। तो यहाँ पर C31, तो C31, तो इस पर्टिकुलर P3W1 ये जो सेल है P3W1 सेल, तो इसके लिए वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 400।
और ये 400 वैल्यू हम किसके लिए लिखते, हम Cij के लिए लिखते, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखते, हम सेल की वैल्यू लिखते। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, ये है 400। थोड़ा सा पास पास में ही करेंगे ताकि हमें स्पेस मिले अच्छे से। तो 400 और u3 की वैल्यू हमने अज्यूम करी थी 0, तो इस u3 को हम यहाँ रखेंगे 0 प्लस v1 एज इट इज रहेगा। तो इससे हमारी कौन सी वैल्यू निकल के आ गई, हमारी वैल्यू निकल के आ गई v1 की, ठीक है। तो v1 की हमारी यहाँ पर निकल के आ गई 400। तो हम v1 की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 400। उसी तरह हम यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू किसकी, P3 W2 की निकालेंगे। तो हमारे यहाँ पर Cij क्या बन जाएगा, P3 टू C32 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा U3 एज इट इज प्लस V1 नहीं रहेगा, V2 रहेगा। तो C32, तो इस सेल के लिए वैल्यू क्या है, इस सेल के लिए वैल्यू है 100 और U3 की वैल्यू 0 हमने सपोज की है और V2, तो V2 हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरह हम जो है कंप्लीटली इसके लिए प्रोसीड करते जाएंगे। तो 100 यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। उसी तरह अब हम, हमारा कौन सा ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल है P3 एंड W4, P3 W4। तो हमारा सेल हमें मिल गया P3 W4। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगी, C34 और यहाँ पर हमें U है 3 प्लस V4 C34। तो इस सेल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200 है, ठीक है। और U3 की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, 0 प्लस V4। तो इससे हमारा V4 निकल के आ गया, V4 की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या निकल के आ गई, 200, ठीक है। तो V4 की हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 200। अब इसके थ्रू, ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमने ये जो है मैक्सिमम अलोकेशंस की हमने जो है सबसे पहले ध्यान रखा कि कौन से रो एंड कॉलम के पास मैक्सिमम अलोकेशन है, या कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। तो जैसे आपने देखा कि रो 3 के पास ये जो थे मैक्सिमम अलोकेशंस थे, हमने U3 की वैल्यू को 0 सपोज किया, जिसकी वजह से हमें ऑन द स्पॉट बिल्कुल 1 या 2 मिनट में ही हमने इनकी सारी जो है वैल्यूज निकाल ली। किस किस की वैल्यू निकाल ली हमने, V1 P2 और V4 की निकाल ली। ठीक है। अब सिमिलरली इसके थ्रू जो है आप इनकी वैल्यूज भी निकाल पाएंगे। थोड़ा सा मैं, ठीक है, कंप्रेस कर देता हूं मैं जरा, जस्ट मिनट, ताकि हमें जो है, ठीक है, आई होप कि आपको ये विजिबल रहेगा। तो इसी के थ्रू हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, दिस इज विजिबल प्रॉपरली, आई होप। तो इसी के थ्रू हमने अब ये वैल्यूज हमने निकाल ली थी। अब कौन कौन सी वैल्यूज हम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे P2 और P2W1। तो P2W1 हमारा यहाँ पर बन जाएगा C21 इज इक्वल टू U2 प्लस V1। तो C21 के लिए क्या वैल्यू है, इस सेल के लिए वैल्यू है 700 और U2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमने V1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वो है 400। तो U2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, जब ये 400 लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये जो होगा माइनस होगा। तो इससे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, इससे हमें वैल्यू मिल रही है, U2 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली, हमें मिली 300। तो हमने U2 की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज लिख दी 300, ठीक है, ये भी हमें मिल गया। अब इसी के थ्रू हमने देखा और कौन सा ऑक्यूपाइड सेल है हमारा, P2W3। P2W3 हमारा ऑक्यूपाइड सेल है। तो इस सेल के लिए वैल्यू क्या है, इसके लिए C23 आ गया और U की वैल्यू है 2 प्लस V की वैल्यू है 3। तो C23, तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए वैल्यू क्या है, अगर हम देखें तो 400 है इसके लिए वैल्यू, और U2 की वैल्यू हमें अभी अभी पता चला 300। तो इससे हमारी V3 की वैल्यू निकल के आ गई। तो V3 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये 300 जो लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये माइनस होगा, तो हमारी V3 की वैल्यू निकल के आ गई 100, ठीक है। V3 की हमारी वैल्यू निकल के आ गई 100। अब V3 की वैल्यू अगर आपकी 100 निकल के आ गई, तो इससे आपका जो होगा P1W4 सेल, P1W4 सेल देखेंगे हम, क्या है P1W4 सेल, ठीक है। तो P1W4 सेल यहाँ पर इसकी वैल्यू है, ये हम जो प्रॉपरली इसे लिख लेते हैं, C12 इज इक्वल टू U की वैल्यू 1 प्लस V की वैल्यू 4। तो इसकी इस पर्टिकुलर सेल के लिए वैल्यू है 100 और हमें U1 फाइंड करना है, और V4 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 200, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज भी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है ना, इससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो U1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, U1 की वैल्यू हमारी निकल के आई -100, ठीक है। U1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, -100।
U1 वैल्यू हमारी निकल के आई -100, ठीक है। अब इसके क्या हो गया सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, तो इससे हमने क्या किया, ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकाली। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू हमें जब मिल जाएगी तो हम एज इट इज इस टेबल में हम उसे लिख देंगे। तो जस्ट अ मिनट, इस माइनस कितना था यहाँ पर, -100 आया था ना। ये क्या हो गया पता ही नहीं यार, ये गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे, आई होप कि आपको समझ रहा होगा ये। अब ये मर्ज हो गया यार, गड़बड़ी हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से एक बार लिख लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसे अगर हम स्किप भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है आइडिया लग चुका होगा कि हमें किस तरह से इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसे मैं थोड़ा रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाएगा इसे लिखने के चक्कर में। तो इस चीज का आप जो है इसका आइडिया ले सकते हैं आप। इसे मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, इसे जो है इसका मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको इससे आइडिया मिल जाए कि हम किस तरह से वैल्यूज को फाइंड किया, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ओनली फॉर ऑक्यूपाइड सेल, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए वैल्यू निकाली। अब हम इसी तरह क्या करेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए वैल्यू निकालेंगे। वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसे साइड में ही कर देता हूँ। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर मैं इसे थोड़ी इसकी जो है साइज रिड्यूस कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतना सही रहेगा। अब यहीं पर ही हम क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड सेल्स अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल, टू फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स, ठीक है। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए जो है आपको एक प्रॉपर एक एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। वो एक्सप्रेशन होता है डेल आई जे इज माइनस डेल आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ठीक है। तो यू आई एन प्लस वी जे तो एज इट इज रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, सी की जगह ये डेल चेंज हो जाता है और ये इसकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ लॉजिकली अगर आप सोचे तो आपको याद रहेगा, दोनों से अगर रिलेट करेंगे एक दूसरे को तो आपको याद रहेगा। एज सच कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ये नहीं है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो इसे थोड़ा सा और रिड्यूस कर देता हूं मैं, टू फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से सेल जो है अनऑक्यूपाइड सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में P1W1 हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है, उसी तरह P1W2 भी हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है, P1W3 भी हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है, P2W2 हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है, P2W4 हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है, P2W4 अनऑक्यूपाइड सेल है, P2W4 हो गया। और P3W3 लास्ट वाला सेल जो है आपका अनऑक्यूपाइड वो है P3W3, ठीक है। तो आई होप कि हमने सारे सेल्स कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बराबर 6 हमारे सेल्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले आपको जो है एक्सप्रेशन जो है इस तरह से लिख लेना चाहिए ताकि आप जो है मिस्टेक्स ना करें। तो यू आई प्लस वी जे, ठीक है। अब इस सेल के लिए अगर हम देखें तो डेल आई जी की वैल्यू क्या है, इस सेल के लिए डेल आई जी की वैल्यू है 190। 190 हमने इस तरह से एज इट इज लिख दिया, 190 माइनस यू आई, ठीक है। अब क्या किया कि ऑक्यूपाइड सेल से हमें इनकी वैल्यू मिल गई थी यू आई एन वी जे की, तो इन जो ऑक्यूपाइड सेल से हमें जो यू आई वी जे की जो वैल्यू मिली वही वैल्यू को हम एज इट इज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो इस सेल के लिए वो वैल्यू क्या आ रही है, -100 प्लस V1 की वैल्यू क्या है 400, ठीक है। तो -100 प्लस 400, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो इससे वैल्यू क्या आएंगी 300। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 190 माइनस 300, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -110, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी -110। तो इसी को सेल में जो है इस सारी वैल्यूज को जो है फाइंड करेंगे इसी तरह।
तो अगेन आपको जो है इस तरह से एक्सप्रेशंस बार बार लिखते रहिए तो आपको जो है याद हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, डेल आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, इस तरह से लिखते रहिए हर क्वेश्चन में तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सेल जो है P1W2 सेल है, इसकी वैल्यू है 300 और इसके लिए जो यू आई एंड वी जे की वैल्यू है -100 प्लस 100। तो -100 प्लस 100 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेल की ये अपॉर्चुनिटी अनऑक्यूपाइड सेल के लिए जो अनऑक्यूपाइड सेल है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाएगी 300। जैसे आपको ये वैल्यूज मिलती जाए, ठीक है, जैसे आपको ये वैल्यू मिलती जाए, जैसे P1W1 के लिए -110 आया था, P1W1 के लिए -110 आया, तो जैसी वैल्यूज इनकी आती जाए P1W1 तो एज इट इज इनको इस तरह से लिखते जाइए। माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, -110। ठीक है, -110। तो इस तरह से एक प्रॉपर वे में अगर लिखेंगे तो जो है आप जो मिस्टेक्स कम करेंगे। फिर हमारा सेकंड आया था सेल P1W2, इसके लिए वैल्यू आई थी हमारी 300। P1W2 जिसकी वैल्यू आई थी 300 तो हमने एज इट इज लिख दिया और उसे इस तरह से जो है एक केस में हमने लिखा। ठीक है, तो ये केस में लिखने से हमें क्या फायदा होगा कि जब आप सर्कल में लिख रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप जो है ये ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू है। और ये जब आप इस तरह से एक रेक्टेंगल टाइप शेप में जब उसे केस में लिखेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि एक्चुअली में ये जो है एक अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू है। अब इसी तरह हम जो है सारे सेल्स के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर एक बार सारे सेल्स की हमने जैसी वैल्यू फाइंड कर ली फिर हम जो है एक कंटिन्यूसली उन्हें जो है फिलअप करते जाएंगे। तो आपको अगेन फिर इस तरह से एक एक्सप्रेशन लिख लेना है ताकि आपको याद होते जाए, प्लस वीजे। तो P1W3 के लिए वैल्यू क्या है सेल के लिए 500 माइनस और यूजी यू आई और V3 की वैल्यू क्या है, U1 के लिए वैल्यू है -100 प्लस और V3 के वैल्यू है 100। ठीक है, तो इससे क्या वैल्यू निकल के आई, -100 प्लस 100 माइनस हो जाएगा तो 500 निकल के आई। तो V3 सेल के लिए हमारी वैल्यू जो निकल के आई वो है 500। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक बार फिर से सारी वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं। डेल आई जी माइनस यू आई प्लस वी जे इज इक्वल्स टू, तो P2W2 सेल जो है उसके लिए वैल्यू क्या है, उसके लिए वैल्यू है 300 और इसके लिए U2 एंड V2W2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है 300 एंड 300 माइनस 100। तो इससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, 300 माइनस 100 200, 300 माइनस 200 100 निकल के आई हमारी वैल्यू। ठीक है, 300 माइनस नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना था, प्लस करना था ना। तो 300 प्लस 100 400 होगा, तो 300 माइनस जब हम 400 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -100। ठीक है, ध्यान रखना है इसे। तो ये हमारी जो है नेगेटिव वैल्यू निकल के आ गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो अब हम जो है अगेन इस तरह से सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं जल्द से जल्द, प्लस वीजे। और ये ऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, P2W4 100 माइनस इसके लिए क्या है -100 P2W4 और 140। ठीक है, तो -100 प्लस P2W4 क्या है वैल्यू, P2 600 है ना, गलती से क्या लिख दिया यार, ये कौन से सेल की वैल्यू लिख दी। तो P2W4 कौन सा है, ये है, इसके लिए वैल्यू क्या है 600। ठीक है, तो एज इट इज हमने 600 लिख दी और इससे रिलेटेड जो वैल्यूज है वो है 300 और 200। तो 300 प्लस 200 तो 600 माइनस जब हम करेंगे 500 तो हमें 100 मिलेगा। अगेन सेम डेल आई जे इज इक्वल माइनस यू आई प्लस वी जे। तो इस सेल के लिए क्या वैल्यू है, P2W3 के लिए अगर हम देखें तो 400 है। ठीक है, P3 P2W3 P2W3 नहीं, P2W3 हमने ये गलत लिखा है, एक्चुअली में ये है P3W3। ठीक है, तो ये P3 यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो ये सेल कौन सा है, ये है P3W3 वाला ये सेल, इसकी वैल्यू क्या है 400 और इससे रिलेटेड जो वैल्यूज है इसके रो वैल्यू क्या है 0 है, कॉलम वैल्यू क्या है इसके लिए वो है 100। तो 400 माइनस 100 जब हम करेंगे तो हमें 300 मिलेगा। अब हम इन वैल्यूज को एज इट इज इन्हें अलॉट करते जाएंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर देता हूँ साइज में ताकि हम जो है, ठीक है, इतना विजिबल होगा आई होप।
आप आई होप कि आप जो है कंप्लीटली फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि अब ये अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। अगर हम जो है कंप्लीटली अगर इसके बेसिस पर अगर इसे प्रॉपरली लाइन वाइज किया करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको जो स्टेप वाइज मेरे साथ आपको स्टेप वाइज फॉलो करते जाना है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट सॉल्यूशन में देख लूँ उसके बाद ही जो मैं है इसका देखूंगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप वाइज मुझे फॉलो करते जाना है, वीडियो को पॉज करते रहिए और स्टेप वाइज इसको नोट करते जाइए, तो आप जो है आपको भी समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन में प्रॉपरली एज इट इज क्या कर रहे हैं। तो हमने दो सेल्स की ऑलरेडी वैल्यू जो है हमने लिख चुके हैं, कौन से है वो P1W1 P1W2 की। अब हमें वैल्यू लिखनी है P1W3 की, तो P1W3, तो P1W3 की हमारी वैल्यू क्या निकल के आई थी, वो थी हमारी 500। तो यहाँ पर हम एज इट इज 500 लिख देंगे और ऐसे एक केस के अंदर इसे लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारी दूसरी वैल्यू कौन सी आई थी, P2W2 के लिए हमारी वैल्यू क्या आई थी -100, तो हम -100 यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसी तरह अगर हम देखें P2W4 के लिए हमारी वैल्यू आई थी 100, तो 100 यहाँ पर लिख देंगे और इसे केस में क्लोज कर देंगे। P3W3 के लिए हमारी क्या वैल्यू आई, वो आई 300, तो हम ये 300 एज इट इज लिख देंगे और इसे केस इस तरह से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, अगर हम देखें तो ये हमने जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने क्या किया था, ऑक्यूपाइड सेल्स और इनकी जो थी ऑक्यूपाइड सेल और अनऑक्यूपाइड सेल्स की हम क्या कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी वैल्यूज को फाइंड कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अनऑक्यूपाइड सेल, कौन सा अनऑक्यूपाइड सेल, P2W2, तो P2W2 को अगर हम देखें, थोड़ा सा इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला सेल, कौन से सेल की बात कर रहा हूँ मैं, इस सेल की बात कर रहा हूँ P2W2। तो इसमें क्या हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से आई, नेगेटिव आई। तो जब ये अगर ये नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या कि हमें फर्दर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फर्दर इंप्रूवमेंट हम किस तरह से करेंगे, तो फर्दर इंप्रूवमेंट करने से पहले आपको जो है प्रॉपरली इसका स्टेटमेंट लिखना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट, सिंस ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट पॉजिटिव द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम, further improvement needs to be done, select unoccupied cell with highest opportunity cost, this is cell, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई थी, उसी तरह इस सेल में भी हमारी क्या आई, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी तो आपको जो है इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब इंप्रूवमेंट हम किस तरह से करेंगे, इंप्रूवमेंट हम इस तरह से करेंगे कि हम क्या करेंगे, हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पर हमें मिल रही है, ये हमें मिल रही है सेल में, कौन सा सेल, P1W1 सेल में हमें हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। तो इस सेल के थ्रू अब हम क्या करेंगे, क्लोज्ड पाथ बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा हमारा, इसके लिए पर्टिकुलरली क्लोज्ड पाथ आइए देखते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर का यूज करूंगा ताकि हम जो इसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए। तो कौन सा कलर, एक डार्क कलर अच्छा रहेगा, विजिबल, ठीक है, ऑरेंज ही लेते ताकि कोई, यही एक डार्क दिख रहा है। तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग हमारे कौन से सेल से हो रही है, एक काम, जस्ट ए मिनट, एक में थोड़ा इसे हम इसे थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो एक इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी जो थोड़ी सी मैंने साइज बढ़ा दी ताकि आपको प्रॉपरली दिख पाए, और थोड़ा सा ये जो बीच बीच में कई हमने जो कुछ मार्किंग कर रखी है वो मार्किंग्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे आई होप कि ये प्रॉपरली आपको जो है विजिबल होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट नेगेटिव साइन देखेंगे, कौन सी, अब क्या हुआ कि हमारी क्या थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पॉजिटिव आने चाहिए थी वो पॉजिटिव नहीं आई, कौन कौन सी सेल की वजह से। अगर ये देखें P1W1, इसमें क्या एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई और P2W2 में हमारी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसके कारण क्या होगा कि हम जो है इसका अब हम इंप्रूवमेंट जरूरी है इसके लिए। तो इंप्रूवमेंट हम किस तरह से करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, क्लोज्ड पाथ को बनाएंगे। तो क्लोज्ड पाथ बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखनी कि आपको जो है हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू को आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारी यहाँ पर कहाँ पर मिल रही है, P1W1 सेल में। तो हमने यहाँ पर इसे स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से किया,
और जहां से भी स्टार्टिंग होगी वहां पर एक पॉजिटिव साइन आपको इस तरह से लिख लेना है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पर आपको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ लाइन के लिए क्या हमारे पास ऑरेंज कलर अवेलेबल है। ऑरेंज कलर तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो भी अवेलेबल होगा वो ले लेते। तो अब ये जब लाइंस बनाएंगे हम, जो क्लोज्ड पाथ जब भी बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन जब भी यहाँ पर बनाएंगे, तो हमें जो क्या करेंगे ऑक्यूपाइड सेल्स के थ्रू ही बनाएंगे। एज इट ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी हम टर्न ले लेंगे और क्लोज्ड पाथ बना लेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो जो भी पाथ बनेगा, ठीक है, जो भी हमारा पाथ बनेगा वो एक ऑक्यूपाइड सेल से होते हुए जा रहा हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट यहाँ से होगा। ठीक है, अगर आप देखें, अगर एक पॉसिबिलिटी अगर हम देखते हैं, अगर सपोज आप इसे नीचे से ले गए, तो नीचे से अगर आप लेके गए, ठीक है, सपोज आप यहाँ ले गए, एक बार मैं आपको अलग अलग केसेस बता देता हूँ। सपोज आप यहाँ पर ले गए, फिर उसके बाद आपका क्लोज्ड पाथ यहाँ पर गया। अब इसके बाद आपके पास ना तो राइट में कोई एक अवेलेबल है, ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू राइट में भी अवेलेबल नहीं है, और इसके ऊपर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्लोज्ड पाथ हम सोच रहे थे कि नीचे, ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन में जो है इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे, तो इससे हमारा क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो गया। तो ये जो भी बनाने आपको ये पेंसिल से ही बनाए, इस तरह से पेन का यूज ना करें। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये जो पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी हमारी जो है रिजेक्ट हो गई। तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि हमने इस पाथ को इस राइट साइड में लेके गए, ठीक है, कहाँ तक ले गए, एक ऑक्यूपाइड सेल तक। हमें ऑक्यूपाइड सेल्स को ही ज्वाइन करना है एक दूसरे से। तो जब हम ऑक्यूपाइड सेल्स को ज्वाइन करेंगे तभी हमारा एक प्रॉपर क्लोज्ड पाथ बनेगा। उसके बाद अगेन इससे अगर हम देखें, इसके थ्रू अगर हम देखें तो कौन सा हमारा ऑक्यूपाइड सेल हमें दिख रहा है, ऑक्यूपाइड सेल दिख रहा है, वो है P3W4 वाला। ठीक है, अब P3W4 के बाद हमें कौन सा ऑक्यूपाइड सेल मिल रहा है जिससे हमारा क्लोज्ड पाथ बन सके, वो है P3W1। तो हमने यहां से इसको इस तरह से ले गए, P3W1 तक यहाँ ले गए। फिर इसके बाद हमारा कौन सा ऑक्यूपाइड सेल हमें दिख रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ हमें बनते दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये जो है बन चुकी है, ठीक है। और ये साइंस भी आपको असाइन करनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट में आपको जो है ये साइंस को आपको अप्लाई करना है। तो अब अगर हम देखें क्लोज्ड पाथ किस तरह से ले गए, हम जो है देखा कि हमने ऑक्यूपाइड सेल्स के थ्रू देखा और उन्हें ज्वाइन करा, तो राइट डायरेक्शन में ले गए इस तरह से, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं था कि आप चाहे तो राइट डायरेक्शन में ले जाए। अगर आप इस तरह से नीचे से भी जाते, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में, अगर सपोज आप इस तरह से जाते, फिर ये ऑक्यूपाइड सेल मिलता आपको, फिर आप जो इस तरह से राइट साइड में जाते, ये ऑक्यूपाइड सेल मिलता आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसे कंप्लीटली रिवर्स कर दिया, ठीक है। दोनों ही सही है, दोनों तरीके, लेकिन आपका क्लोज्ड पाथ बनना जरूरी था, ठीक है। तो ये आपका क्लोज्ड पाथ बन गया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। अब अगर आप देखें तो हमारा एक क्लोज्ड पाथ बन गया। क्लोज्ड पाथ बनने के बाद हम क्या करते हैं, साइंस को असाइन करते हैं, साइंस को स्टार्टिंग विद अ पॉजिटिव साइन स्टार्टिंग में, ठीक है, जहां से भी आप जो अपना क्लोज्ड पाथ की स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, ये था इनिशियल पॉइंट, तो इस इनिशियल पॉइंट को हम प्लस साइन से जो है प्लस साइन असाइन करेंगे। उसके बाद फिर ये अल्टरनेट में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो इस तरह से आप जो है क्लोज्ड पाथ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि जब आपका क्लोज्ड पाथ बन जाता है और आपके पास ये नेगेटिव साइंस आ जाती है, ठीक है, तो कौन कौन से सेल है और क्या कह सकते हैं, सेल्स विथ नेगेटिव साइन आर, तो कौन से सेल है जिनके पास नेगेटिव वैल्यू है, वो है P1W4। साइड में लिख देता हूं मैं कौन कौन से सेल है, वो सेल्स है P1W4, ठीक है, P1W4 और P3W1, ये दो सेल्स है जिनके पास नेगेटिव वैल्यू। और इन सेल्स की अगर हम देखें तो इन सेल्स की क्या है वैल्यू, असाइंड वैल्यू क्या है, विच कंटेन 17 यूनिट। तो इनके पास कितनी यूनिट्स है, इन सेल के पास कितनी यूनिट्स है, तो इन सेल के पास अगर देखें P1W4 के पास है 70 यूनिट्स, और उसी तरह P3W1 के पास कितनी है 30 यूनिट्स। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स को हमें चूज करना होगा और शिफ्ट करना होगा P1W1 में।
अब लेकिन क्या करते हैं, जब आपको मैक्सिमम नंबर्स की तो बात हो रही है, लेकिन क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू के बजाय हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू को चूज करते हैं। तो कौन सी वो मिनिमम वैल्यू होगी, नेगेटिव वाली। तो यहाँ पर नेगेटिव सेल वाली कौन सी यूनिट थी, ये थी। ठीक है, P1W1 सेल था जिसमें सेल्स नेगेटिव वैल्यू आई, वो थी। और उसके पास कितने पास यूनिट थी, 70 यूनिट्स। उसी तरह P3W1 सेल था जिसमें हमारी नेगेटिव वैल्यू आई थी। ठीक है ना, ये जो साइन देख रहे हैं आप इस तरह से, और ये इस तरह से। और इसके पास यूनिट्स में कितनी है, यूनिट्स 30 यूनिट्स। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें जो यूनिट शिफ्ट करनी है, तो ये यूनिट शिफ्ट करने के लिए हम जो है मिनिमम वैल्यू को देखेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। तो इस मिनिमम 30 को हम जो है शिफ्ट करेंगे। किस तरह से शिफ्ट करेंगे, तो मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में शो करता हूँ ताकि आप जो है प्रॉपरली समझ पाए, अदरवाइज तो कंफ्यूजन भी इसमें क्रिएट हो सकता है। ठीक, तो किस तरह से वैल्यू शिफ्ट होगी, तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे 30 यूनिट वाले सेल से ही स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा सेल है, ये P3W1। तो P3W1, अब इसके पास कितनी थी, 30 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इस सेल में माइनस ने असाइन है, माइनस साइन इस सेल को असाइन हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 30 माइनस 30, और तो हमें यहाँ पर कितनी यूनिट्स मिल गई, 0 यूनिट्स। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, कौन से सेल हैं, और माइनस वाला सेल कौन सा है, अगेन P1W4। P1W4 जिसमें हमारी क्या थी, कितनी यूनिट्स थी, 70 यूनिट्स। इसमें से भी हम 30 माइनस करेंगे, क्योंकि क्यों 30 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस साइन असाइन की है। तो 30 70 माइनस 30 हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 40। उसी तरह अगर हम देखें, अब हम देखेंगे पॉजिटिव साइन वाले। तो ये थे हमारे नेगेटिव साइन वाले सेल, अब हम देखेंगे पॉजिटिव साइन वाले सेल। तो पॉजिटिव साइन वाले सेल कौन से, हमारे P1W1। तो P1W1 के लिए कितनी यूनिट्स है, -110। तो -110 प्लस, अब हम क्या करेंगे, 30 करेंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -80 हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, -80 वैल्यू मिलेगी, यस करेक्ट। उसी तरह हमारा पॉजिटिव सेल, और कौन सा था सेल जो हमारा पॉजिटिव था, वो था जहां पर पॉजिटिव साइन असाइन हुई थी, वो था P3W4। तो हमने इस तरह से लिख दिया P3W4। ठीक है, अगर आप इस तरह से सिस्टमेटिक वे में अगर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जो है आपको, सपोज ये क्वेश्चन अगर आप जो है 2-3 दिन बाद भी सॉल्व करेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है 1 हफ्ते बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए जो है कंप्लीटली एक एक स्टेप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसे आप जो है समझते जाना है, आपको नोट डाउन करते जाना है, और हाथों हाथ आपको सॉल्व भी करना है, तभी जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो P3W4, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू असाइन, यूनिट्स असाइन थी, 70। हम इसमें प्लस करेंगे 30, और हमें कितनी यूनिट्स मिल जाएगी, 100 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज सेल को हम रहने देंगे। ठीक है, इसका मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, एक और कॉपी बना लेता हूँ इसकी मैं, और हम इसे एज इट इज रहने देंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अब हमने ये जो वैल्यूज फाइंड की है, कौन कौन सी वैल्यूज, क्या चल रहा है यार ये। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूँ मैं। अब हमने क्या किया था, अब हमने जो है जहाँ पर जो भी सेल में नेगेटिव साइन थी वहां पे हमने माइनस किया। माइनस किससे किया, हमने मिनिमम वैल्यू से। कौन सी थी मिनिमम वैल्यू, वो थी हमारी 30। और जो सेल में पॉजिटिव साइन असाइन हुई थी उसमें हमने प्लस किया विद द मिनिमम वैल्यू, जो कि थी हमारी 30। तो अब क्योंकि ये जो है हमने असाइन कर दिया, इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये असाइन करी थी वैल्यू, इन असाइंड वैल्यू को हम जो है यहाँ से रिमूव करेंगे। जस्ट अ मिनट, में इरेज कर लेता हूँ इसे। तो जैसे कि कहाँ पर चेंजेस आया, 30 में चेंजेस, यहाँ पर चेंजेस आया, यहाँ पर भी चेंजेस आया, इस ऑक्यूपाइड सेल में भी चेंज आया, इस सेल में भी चेंज आया। यहाँ पर कितना चेंज आया, -110 का चेंज आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को असाइन करेंगे। तो कौन कौन से वैल्यूज आई हमारी, -110 जब हमने किया तो यहाँ पर आया, -80 आया। फिर इस सेल के लिए कितना आया, माइनस आया, कौन सा सेल था हमारा ये, P1W1। तो P1W4 इसके लिए हमारी क्या असाइन वैल्यू आई, 40। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें और कौन सा सेल था हमारा,
P3W1 के लिए हमारी क्या वैल्यू आई, 0 हो गई हमारी यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, तो ये तो कोई यूज ही नहीं रहा इसका। उसके बाद P3W4 के लिए हमारी क्या वैल्यू आई, हमारी 100 वैल्यू आई, ठीक है। तो जब हमारी इस तरह से वैल्यूज आ गई तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा, किसका, फर्स्ट इंप्रूवमेंट का। तो आप जो है इस तरह से अब हम फर्स्ट इंप्रूवमेंट लिखेंगे। अगेन इसको एक बार फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि अननेसेसरी हम जो टाइम वेस्ट ना करें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने जो इंप्रूवमेंट था वो इंप्रूवमेंट कर दिया और इसको इंप्रूवमेंट को प्रॉपरली अब हम शो करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा इंप्रूवमेंट सेल आ गया। कौन सा सेल, इंप्रूवमेंट सेल। अब इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये लाइन रिमूव ही नहीं हो रही है, इसका मतलब थोड़ा सा एक नया सेल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट में एक नया सेल ले। तो यहाँ पर छोटा सा एक करेक्शन है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि हम जो ऑक्यूपाइड सेल्स को एक थ्रू ही जो है ये जो ऑक्यूपाइड सेल्स का ही यूज कर रहे हैं, किसके लिए, क्लोज्ड पाथ बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने किया था P1W1 के लिए हमने क्या किया था, अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू में यहाँ पर माइनस कर दिया था। तो ये यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, ये इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये -110 एज इट इज यहाँ पर रहेगा। मैं इसे लिख देता हूँ प्रॉपरली, ये -110 एज इट इज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन थी, ठीक है। और हम क्या करने वाले थे, +30 और -30 करने वाले थे। जहां पर पॉजिटिव साइन है वहां पर +30 और जहां पर नेगेटिव साइन असाइंड हुई है वहां पर -30। तो अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव साइन की वजह से यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक और जो है इम्प्रूव्ड फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल आ जाता है, ठीक है। जैसे ही आप ये लाइंस को जो है, ये जो लाइंस मैंने बना के रखी क्लोज्ड पाथ की, अगर आप इसे हटा देंगे तो इससे आपका जो है फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल आ जाएगा। तो ये आपका ये रहा फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल। थोड़ा सा इसको मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल। क्या कहेंगे हम इसे, दिस इज आवर फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल, फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल। अब अगेन क्योंकि इसमें ये फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल है, ठीक है ना, क्यों ये फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल है, ठीक है, तो ये रहा। तो फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल हमारा ये आ चुका है। अब अगेन फिर से हमें वही प्रोसेस जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों स्टार्ट, इंप्रूवमेंट करने के बाद ये फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल आ गया हमारा, ओके। और ये इसके लिए ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 1 2 3 4 5 6 है। और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम तो m+n-1, तो m+n-1 कितना है, 3 + 4 7 -1 तो 6। तो क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो इससे क्या हमें पता चलता है, ये सॉल्यूशन इज फिजिबल, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर फिजिबल है तो हम इसका इंप्रूवमेंट अगेन इस फिजिबल होने की वजह से हम अगेन इसे प्रोसीड कर सकते हैं। सपोज ये अगर फिजिबल नहीं होता तो हम इसे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल अवेलेबल है, इस फर्स्ट इंप्रूवमेंट सेल के थ्रू अगेन हमें वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो हमने प्रीवियसली की। कौन सी प्रोसेस थी, मोदी मेथड की, जिसमें हम क्या करते थे, पहले हम अनऑक्यूपाइड सेल पहले हम जो है थे ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू को हम फाइंड करते थे, ऑक्यूपाइड सेल्स, ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल्स। और फिर उसके बाद हम अगेन अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालते थे, फिर उसके थ्रू जो है हम क्लोज्ड पाथ निकालते थे। तो ठीक है, तो अब जैसे कि अब ये अननेसेसरी वीडियो लेंदी ना हो जाए उसके लिए हम जो है ये फर्स्ट इंप्रूवमेंट जो कि ये टेबल है इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से जो ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 2 इंप्रूवमेंट हो गए, इसलिए हम जो इसे 2 से 3 पार्ट में इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब आपको जो है पार्ट 2 वीडियो मिलेगा जिसमें हम जो इसके
जो ये जो इम्प्रूवमेंट सेल है इसके थ्रू हम जो है ऑक्यूपाइड सेल्स और अनऑक्यूपाइड सेल्स को हम निकालेंगे।